और है हाँ, बाद में कब खुलेगा? अब छुपा रुस्तम कौन है? देहधारियों के बीच में सबसे जास्ती छुपा रुस्तम कौन है? है? कौन है? प्रजापिता। देहधारियों के बीच में सबसे जास्ती छुपा रुस्तम है, पक्का है? बोलो। है या नहीं? अरे चुप हो रहे, इसका मतलब कुछ संशय है? बोलो। है? उसके बाद कोई आत्मा छुपा रुस्तम बन के रहेगी या नहीं रहेगी? है? कौन? लक्ष्मी छुपा रुस्तम बन के रहेगी। तो अगर बन के रहेगी तो दूसरे धर्म में उसका गायन भी होगा। सृष्टि के आदि पाठधारी के रूप में है या नहीं? नाम है? क्या नाम है? एडम ईव नाम है। अच्छा, एडम ईव एडम और ईव यही आत्माएं सबसे जास्ती छुपा रुस्तम है। आत्माएं, पार्टधारी आत्माओं के बीच में जो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, उनके बीच में यही दो आत्माएं हैं। शिव भी एक आत्मा है, तुरीय आत्मा है, जो अंत तक छुपा रुस्तम बन के रहती। क्या? अंत में जाकर के एक आत्मा ही पूरा उस स्टेज में टिक जाती है। कौन है? तब तक उसे अपना पार्ट बजाना ही बजाना है। कौन सा पार्ट है? जिस पार्ट के आधार पर इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है, जिस पार्ट के आधार पर आत्मा नीचे गिरती है। कौन सा पार्ट? फिर मुंह बंद कर लिया। वो पार्ट की बातें आ जाती तो बदबू आने लगती है, मुंह बंद कर लेते हैं। कौन सा पार्ट है? अरे आत्मा कौन सा पार्ट बजाती है इंद्रियों से, नंबरवार इंद्रियों से, जो सबसे नीचे गिरती है, नीचे ही गिरती जाती है। शेष इंद्रिय आत्माओं या आंखों जैसे से पार्ट बजाती है तो नीचे उतनी नहीं गिरती परसेंटेज में। कौन से पार्ट से नीचे गिरती है? भ्रष्ट इंद्रिय से पार्ट बजाती है तो सबसे जास्ती नीचे गिरती है द्वापर युग से। द्वापर युग में गिरने की गति तीव्र होती है या उसके बाद गति तीव्र और हो जाती है? बाद में कब? कलह कलेश के युग में। ऐसा दुनिया में कलह क्लेश बढ़ता है कि दुनिया का जो सबसे प्यारा संबंध है उससे भी घृणा आने लगती है, झगड़ा होने लगता है। विष्णु पार्टधारी के बिल्कुल विपरीत पार्ट बजाते हैं या विष्णु पार्टधारी के अनुकूल पार्ट बजाते हैं? विपरीत पार्ट बजाते हैं मनुष्य। तो जब ऐसा पार्ट चलने लगता है कि दूसरे के अवगुण ही देखते हैं, उस आत्मा की सतो प्रधान स्टेज को नहीं देखते। सभी आत्माओं की क्या स्टेज है?
सभी आत्माओं की एक परम पिता को छोड़ करके यही स्टेज है क्या कि कोई भी दुर्गुण देखते हैं तो उससे बुद्धि योग क्या हट जाता है कि जुड़ा रहता है? हट जाता है। वो नहीं होना चाहिए क्या? उस स्टेज को पहुंचना है, आत्मिक स्टेज को, तो वो स्टेज बनानी है जिससे किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना आने पाए। आत्मा के रूप में ही देखें, सात्विक स्टेज उस आत्मा की क्या थी। वो स्टेज अव्वल स्टेज है, अव्वल नंबर की, कि बीच में और लास्ट में जो स्टेज बनती है वो असली स्टेज है। असली को देखना चाहिए या संग के रंग में आने से नकली बन गया वो देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? असली को देखना चाहिए। तो वो एक ही परमपिता है जो परमात्मा में प्रवेश करता है, जो कहा जाता है आत्मा सो है परमात्मा। ये तो नहीं कहा जाता आत्मा सो परमपिता, कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? ऐसी दुनिया की कोई भी आत्मा नहीं है। इस दुनिया की बीज रूप पिता आत्मा भी नहीं है जो आत्मा से बदल करके वो परम धाम में सदैव रहने वाली आत्मा बन जाए, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उसको भी परम आत्मा कहेंगे या परम पिता कहेंगे? किसको? राम वाली आत्मा को परमात्मा कहेंगे, परम पिता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में पार्ट बजाने वालों में कोई पिता है या नहीं है? है? उसको ज्ञान देने वाला, उसको जन्म देने वाला ज्ञान में कोई है या नहीं है? कौन है? है? शिव है। हाँ, और हाँ, क्या पूछा था? है? हाँ, तो कौन बाद में खुलेगा? जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो परम पिता को कलयुग के अंतिम स्टेज में पहुंचने पर भी पूरा पहचानती है, पूरा ऑर्डर पे चलती है या नहीं चलती है? कि उस बात में पत्थर बुद्धि रहती है? हा? कौन आत्मा है? जो शिव बाबा का बड़ा रूप है। कौन है? लिंग, शरीर रूपी वो लिंग, बड़ा रूप जिसमें शिव प्रवेश करता है। वो सतयुग में सत्य पार्ट बजाती है। त्रेता में 14 कला सत्य रह जाता है और द्वापर में आधा 50% से भी नीचे गिरने लगती है। जब नीचे गिरने लगती है तो भक्ति शुरू होती है। भक्ति मार्ग में भगवान के उस रूप को ही दुनिया का बड़े से बड़ा रूप मानते हैं, बड़े से बड़ा पावरफुल रूप जो संग के रंग में आता ही नहीं। कौन सा रूप? लिंग। वो लिंग रूप जो है उसके मंदिर बना दिए कि देखो ऐसी स्टेज में है, ऐसे रूप में काम इंद्रियों के रूप में संग कर रहा है, जो गिरना ही गिरना होता है दुनिया में, चढ़ना होता ही नहीं। उस स्टेज में रह करके भी पार्ट बजाते हुए भी वो ऊंची स्टेज में है, पवित्रतम स्टेज में है या नीची स्टेज में है? लिंग है पवित्रतम स्टेज में, इसलिए पूजा होती है। और दुनिया में 33 करोड़ देवताओं से और 3 देवताएं जो सबसे ऊंचे हैं, उनमें भी सबसे जास्ती पूजा उसकी होती है भक्ति मार्ग में। तो लिंग रूप की पूजा होती है या बिंदु रूप की पूजा होती है? लिंग रूप की पूजा होती है। तो जो लिंग रूप है
वो जिसका संग करता है, जिसका संग करता है वो ये लक्ष्य लेता है क्या, कि मैं भी ऐसी स्टेज धारण करूंगी क्या, कि संग के रंग में लाने वाली जो सबसे पावरफुल इंद्रिय है उसके संग में रहते हुए भी मन बुद्धि से संग रहित या संग सहित है, संग रहित रहूंगी। तो वो फिर अव्वल नंबर पार्वती के रूप में गाई जाती है। उसका यादगार मंदिरों में रखा हुआ है, अव्वल नंबर का गायन होता है, चरित्र के चित्र बनते हैं। जैसे अर्जुन है तो एक ही अर्जुन था या पुरुषार्थ का अर्जन, भाग्य का अर्जन करने वाले अनेक नंबरवार अर्जुन है, अनेक नंबरवार अर्जुन है। अनेक नंबरवार अगर अर्जुन है तो क्या उनमें शिव प्रवेश करता है? तो अर्जुन कैसे हुए? हैं? हैं? क्या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या है? अरे पुरुष माने आत्मा के अर्थ क्या है? आत्मा का कल्याण के अर्थ करना है। जो कुछ भी करना है किसके अर्थ करना है? आत्मा के कल्याण के अर्थ करना। वो आत्मा के कल्याण के अर्थ माने 84 जन्मों का कल्याण कैसे हो हमारी आत्मा का, वो बुद्धि में रहे। सिर्फ इस एक जन्म का कल्याण की बात नहीं, ऐसी स्टेज धारण कर ले तो कहेंगे शिव समान स्टेज धारण की, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ओम शांति।